नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 1 से लेकर 7 दिन तक के चूज़ों को किस तरीके से ब्रूडिंग किया जाता है, किस तरीके से देखभाल किया जाता है और 1 से लेकर 7 दिन तक उन्हें क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, क्या क्या वैक्सीन दिया जाता है, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग एक दिन की चूज़े अपने फार्म में लाते हैं तो उसके साथ साथ आप लोगों को एक काम और करना है। आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों ने चूज़ों को रखने के लिए जो ब्रूडिंग घर का निर्माण किया है उस रूम को यानी कि उस कमरे को अच्छे से और स्प्रे कर देना है कि वहाँ के सारे कीटाणु मर जाएं। जैसे उसके लिए स्प्रे करने के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में देखेंगे बहुत सारी कीटाणु मारने वाली दवा भी आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं ताकि वहाँ अगर कोई कीटाणु या बीजाणु कोई इन्फेक्शन है तो वहीं पे ख़त्म हो जाए और वो चूज़ों पर अटैक न कर पाए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, धान की भूसी बिछाना है। वहाँ से धान की भूसी बिछा देना ताकि चूज़ों को ठंड ना लगे और उसके बाद उस धान की भूसी के ऊपर से अच्छे से डिसइंफेक्शन स्प्रे कर देना और उस पर आप लोगों को धान की भूसी अच्छे से बिछा लेंगे। स्प्रे करने के बाद धान की भूसी के ऊपर ही सीधा चूज़ों को नहीं रखना है। धान के भूसी के ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाना और जब आप लोगों को 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछा देंगे तो उसके ऊपर 1 दिन के चूज़ों को रखना है और जब आप लोगों में चूज़ों को रख देंगे तो उसके बाद आप लोगों को एक काम ये करना है कि चूज़ों को पहले कुछ घंटों तक फीड खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें सिर्फ गुड़ का पानी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पानी पीने के लिए देना है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट पाउडर नहीं मिलता है तब आप लोगों को गुड़ का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप लोगों को यही ध्यान देना है कि पहले 1 से 2 घंटे तक चूज़ों को कुछ भी फीड ना दें, खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें सिर्फ गुड़ का पानी इलेक्ट्रोलाइट पानी पीने के लिए देना है और 1 से 2 घंटे बाद ही चूज़ों को फिर खाने के लिए देना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि 1 से 2 घंटे के बाद क्यों फीड खाने के लिए देना है। इसलिए साथियों, 1 से 2 घंटे बाद चूज़ों को फीड खाने के लिए इसलिए दिया जाता है। आप लोग ख़रीदते समय एक बार हमेशा ध्यान दें वो फीड अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अगर आप लोग किसी ख़राब कंपनी का फीड खिलाते हैं तो चूज़ों को डायरिया होता है, बहुत सारी समस्याओं में दिखाई देता है, आप लोगों को नुकसान होता है। इसलिए आप लोगों को फीड खरीदते समय सावधान होना है। हमेशा अच्छी कंपनी का ही फीड खरीदना है। अगर आप लोगों को ओरिजिनल देसी चूज़े पाल रहे हो तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पहले दिन में ही चूज़ों को प्रति खास ध्यान रखना होता है। आप लोगों को क्या करना है, अच्छी कंपनी का रजिस्टर्ड फीड खरीदना, उसके बाद 50% लेना, मतलब 50% ले रहे हैं तो चावल और उसके साथ साथ चावल का कनकी या मक्का 50% लेना। उसके बाद आपको मक्का लेना, उसकी चक्की में अच्छे से पीस कर बारीक कर लेना है ताकि चूज़ों को खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों को उसके बाद क्या करना है, चावल की कनकी, आप लोगों को चावल की कनकी नहीं मिलता है तो आप लोगों को मक्का भी ले सकते हैं और उन दोनों को मिक्स करके, चावल की कनकी और मक्का को मिक्स करके चूज़ों को खाने के लिए देना है। अगर आप लोग पहले ही दिन में ओरिजिनल देसी चूज़ों के प्रति प्रेरित खाने के लिए देते तो उन्हें डायरिया हो जाता है, वह धीरे धीरे फीड खाना कम कर देते हैं और कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को यह गलती कभी नहीं करना है। अगर आप लोग ओरिजिनल देसी चूज़े पालते हैं तो पहले दिन में 50% फ्री स्टार्टर फीड और 50% चावल मिक्स करके ही खाने के लिए देना है। अब बात करते हैं कि कितने टेम्परेचर में चूज़ों को ब्रूडिंग करना है। देखिए साथियों, चूज़ों को टेम्परेचर देने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
और बहुत सारी डिवाइसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या लाल रंग का बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लाल रंग के बल्ब का चूज़ों को टेम्परेचर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो चूज़ों के हिसाब से पावर का लाल रंग का बल्ब लगाकर, और उसके साथ साथ आप लोगों को इमरजेंसी बल्ब भी लगाना है। इमरजेंसी बल्ब आप लोगों के लिए भी लगाना है ताकि इमरजेंसी बिजली चले जाने पर चूजे शोर नहीं मचाएं, इसलिए इमरजेंसी बल्ब बिजली चली जाने पर भी जलता है। अगर आप लोगों को एक बिल्डिंग रूम में 200 चूज़ों का ब्रूडिंग करते हैं तो ब्रूडिंग रूम में 200 का पावर का लाल रंग का लगाना है, और उसके साथ साथ एक इमरजेंसी बल्ब भी लगाना है। आप लोग जिस फार्म में चूज़ों को रखेंगे उसे फार्म को पर्दे से ढक देना है ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर ना चला जाए और चूज़ों को ठंड नहीं लगे। चूजे ठंड की वजह से मर सकते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया 1 से लेकर 7 दिन तक करना है। अगर ठंड ज़्यादा पड़ता है तो दिन के समय में पर्दे पोल्ट्री फार्म को ढक के रखना है और थोड़ी जगह खोल के रखना है ताकि फार्म के अंदर जो भी गैस बन रही है वो बाहर निकल सके। और इसी तरीके से आप लोगों को पहले दिन में चूज़ों को देखभाल करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सुबह में चूज़ों को फिर से 50% स्टार्टर फीड और 50% चावल की कनकी या मक्का मिक्स करके खाने के लिए देना है। और दूसरे नंबर दिन के सुबह में चूज़ों को कुछ मेडिसिन नहीं देना है, उन्हें सिर्फ पानी पीने के लिए देना है। और चूज़ों को टेम्परेचर के लिए ब्रूडिंग रूम में आप लोगों को लाल रंग का बल्ब लगाएं, और ठंड ज़्यादा पड़ता है तो दिन के 11 बजे तक उसी जला कर रखना है, नहीं तो चूज़ों को ठंड लग जाएगा। उसके बाद ही उसे बंद कर देना है। दूसरे नंबर दिन की रात के समय में चूज़ों को एंटीबायोटिक और भी विटामिन पानी में मिक्स करके मिलाकर पानी पीने के लिए देना है। अगर आप लोगों को यह जानना चाहते हैं कि हमने अपने देसी चूज़ों को दूसरे दिन की रात के समय में कौन सा एंटीबायोटिक और कौन सा भी विटामिन पीने के लिए देते हैं, तो उसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो। हमें अपने पेवर देसी चूज़ों को स्टार्टर फीड खाने के लिए देना है, और अभी तक हम अपने ओरिजिनल देसी चूज़ों को केवल स्टार्टर फीड खाने के लिए देते हैं। तीसरे नंबर दिन के सुबह के समय में चूज़ों को कुछ मेडिसिन नहीं देना, सिर्फ पानी देना है। और 3 नंबर दिन के रात के समय में चूज़ों को फिर एंटीबायोटिक और विटामिन पानी में अच्छे से मिक्स करके पीने के लिए देना है। 4 नंबर दिन के सुबह में, यानी कि चौथे दिन के सुबह के समय में चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है, सिर्फ पानी देना है। और चौथे दिन के रात के समय में चूज़ों को फिर से एंटीबायोटिक और पानी विटामिन में मिक्स करके पिलाना है, पानी ही देना है। देखिए साथियों, ये एंटीबायोटिक और भी विटामिन चूज़ों को 2 दिन से लगातार तीसरे दिन में एक बार दिया जाता है। देखिए साथियों, ठीक इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोग जिस हाथ से चूज़े लाते हैं वहाँ अगर चूज़ों में कोई इन्फेक्शन या वायरस आता है तो वो इन्फेक्शन या वायरस चूज़ों को हानि ना पहुँचाए और चूज़े स्वस्थ रहें, उसके लिए उन्हें 2 दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार एंटीबायोटिक दिया जाता है। और एंटीबायोटिक के साथ साथ हमेशा विटामिन मिक्स करके ही मुर्गियों को देना चाहिए। एंटीबायोटिक के साथ विटामिन मिक्स करके ही चूज़ों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक पानी के बाद एंटीबायोटिक खाने के बाद चूज़ों को कमज़ोर कर देता है, उन्हें ताकत देने के लिए और अनेक रूप उनके रोगों और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंटीबायोटिक परिसर में विटामिन को मिक्स कर दिया जाता है। 5 नंबर के दिन के समय में चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है, सिर्फ उन्हें पानी पीने के लिए। और 5 नंबर के दिन के रात में चूज़ों को विटामिन भी दे सकते हैं या नहीं।